नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर, एस्ट्रोलॉजर हूं। उपस्थित हूं आपके समक्ष 2021 नववर्ष का राशिफल लेकर। चूँकि कैमरे के सामने जा पाना संभव हमारे लिए इस वक्त में नहीं है। आप सबको पिछले राशिफल में मैंने बताया था कि किस तरीके से पिछले 15-20 दिनों से विषम परिस्थितियों में फंसा हूँ और कार में बैठकर या होटल में बैठकर कुछ समय निकालकर अपॉइंटमेंट दे रहा हूँ। एक रात में आप सभी के सारे राशिफल की कैलकुलेशन कर तैयार करा हूँ। बस उसकी बारी बारी से रिकॉर्डिंग करके आप सबके समक्ष उपस्थित कर रहा हूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नववर्ष की 2021 की। ईश्वर आपकी बड़ी मदद करे, तरक्की करे आपकी, और आप अपने अपने क्षेत्र में एक अच्छी महारत हासिल करें। मैं राशिफल बताने जो जा रहा हूँ, यह राशिफल आप लग्न राशि पर ज़रूर फॉलो करिएगा या फिर चंद्र राशि पर फॉलो करिएगा, नाम आदि पर मत फॉलो करिएगा। और मैं कभी भी आप सबको ये नहीं कहता हूँ कि आप नाम पर आप इसको देखें। और यह एक ग्रहीय गोचर की स्थितियाँ मैं बताता हूँ। ज़रूरी है कि यदि आप किसी विशेष फैसले पर पहुँचना चाहते हैं तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी हॉरोस्कोप, अपनी जन्म कुंडली, अपनी जन्म पत्रिका का अवलोकन अवश्य कराएं। कुंडली हमारे ग्रहों की स्थितियों को बताती है और निश्चित ही मैं कहता हूं कि 99.99 नहीं, 100% कुंडली पर हमारा जीवन निर्भर करता है। आपको कितना मानना है, कितना नहीं मानना है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। बट जो मेरा अनुभव रहा है, सब कुछ ग्रहों पर आधारित है। हम सब ग्रहों के कठपुतली हैं और हम सब उसी के आधार पर अपने जीवन को जी रहे हैं। चाहे वो कोई भी इस धरती पर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, कोई भी इंजीनियर हो, कोई भी बहुत बड़ा ऑफिसर हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, सब ग्रहों पर ही डिपेंडेड है। सबके ग्रह नक्षत्र ही उनके जीवन को बनाते और बिगाड़ते हैं। बहरहाल, यदि आप हमसे व्यक्तिगत टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर कुंडली पर बात करना चाहते हैं, उसके लिए सुबह अभी इस वक्त अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। सुबह में 7 से 9, शाम के टाइम 7 से 9 की अपॉइंटमेंट मिल रही है। उसके लिए आप हमारे जो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहे हैं, इस पर आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा। फ़ीस की जानकारी लेकर आप 2-3 दिन का इंतज़ार करिएगा। इसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मेरी मिलेगी। बहुत समय ना लेते हुए आइए हम आपके राशिफल की बात करते हैं। अगले क्रम में हम आपसे बात कर रहे हैं तुला राशिफल की। तुला राशिफल यानी लिब्रा शाइन 2021 9 वर्ष का राशिफल। कैसे रहेगा आपका नया साल, कौन से ग्रहों की स्थितियां आपको कहां पर प्रभावित करेंगी, आइए बात करते हैं। तुला राशि की बात करते हैं तो आप बहुत ध्यान से समझें कि आपकी स्क्रीन पर भी आपकी कुंडली बनकर आएगी। शनि और बृहस्पति 4th हाउस में रहेंगे, जहां पर 10 नंबर लिखा है। ये आपकी कुंडली का सुख स्थान है, माता का स्थान है, भूमि और घर का स्थान है, आपके हृदय का स्थान है, आपकी पढ़ी गई डिग्रियों का स्थान है। तो यहाँ पर शनि और बृहस्पति की स्थिति एक अच्छी बात मैं मानता हूँ, क्योंकि शनि 4th हाउस में राजयोग भी बना देते हैं। केंद्र स्थान में यदि अपनी स्वराशि में या उच्च राशि में होते हैं तो शस नामक राजयोग बना देते हैं। एक अच्छी बात मैं कहूँगा, शनि 4th हाउस में रहेंगे। केतु आपके 2nd हाउस में रहेंगे, ये बात ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है वो मैं आगे बताऊंगा। राहु 8th हाउस में रहेंगे, जहां पर 2 नंबर लिखा है, ये भी बात बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। क्या रहेगा वो मैं आगे बताऊंगा। अन्य ग्रहों की जो पोजीशंस हैं वो एक महीने 20-20, 25-25 दिनों पर बदलती रहेंगी, इसलिए उनको हम आपके सामने नहीं दिखा पाएंगे। बट हम उसकी कैलकुलेशन ज़रूर कर रखे हुए हैं, जो 20 में आपको हम बताते रहेंगे। सर्वप्रथम देखिए, शनि जो 4th हाउस में है, जहां पे 10 नंबर लिखा है, यहां पर शनि 24 मई तक अपनी फुल पोजीशंस पर रहेंगे। आफ्टर दैट ये वक्री हो जाएंगे 12 अक्टूबर तक के लिए। एक बात कहना बिल्कुल निश्चित ही रहेगा कि ये शनि 4th हाउस में आपके भूमि को, आपके घर को, आपके सुख को, आपकी डिग्री नहीं मिली है तो आपकी रुकी हुई डिग्री, कोई पीएचडी कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, कुछ भी फंसी हुई चीज़ें हैं, नई एजुकेशन, नई चीज़ें, निश्चित ही ये शनि जोड़ने का काम करेंगे। और हो सकता है कि
नए साल के शुरू होने के 3-4 महीनों के पहले ही आप कुछ अच्छी शुरुआत कर चुके हों। तो ये शनि अच्छी बात है, घर नहीं बन रहा है तो घर बनेगा, सुख बढ़ेगा, प्रॉपर्टी ले सकते हैं। निश्चित ही ये बात बिल्कुल सही बैठती है कि जब तक शनि यहाँ पर रहेंगे एक अच्छी पोजीशन ज़रूर देंगे। कितना किसको कैसे देंगे ये निर्भर करता है कि उनकी कुंडलियों में ग्रहों की स्थितियों में शनि का प्रभाव कैसा है। तो शनि गोचर में अच्छे रिजल्ट देंगे तो 2021 में शनि अच्छे प्रभाव आपको देंगे। खास तौर से 24 मई तक तो बहुत अच्छे रहेंगे और फिर 24 मई से 12 अक्टूबर तक कुछ समस्याएं भी देंगे। माता के स्वास्थ्य खराब कर सकते हैं, बेमतलब की यात्राएं करा सकते हैं, पड़ोसियों से विवाद करा सकते हैं, स्वास्थ्य में पेट में समस्याएं कर सकते हैं। तो 24 मई से लेकर 12 अक्टूबर तक का वक्त शनि के द्वारा ठीक नहीं रहेगा, लेकिन जनवरी से लेकर 24 मई तक का वक्त बेफिक्र होकर सुनिए और बेफिक्र होकर मैं पूरे जिम्मेदारी से कहता हूं कि अच्छा रहेगा। एक बात यहाँ पर बृहस्पति देखिए 4th हाउस में है और बृहस्पति यहाँ पर बदलेंगे 5th हाउस में 6 अप्रैल से 21 जून तक बृहस्पति यहाँ पर रहेंगे। ध्यान से समझिए, जहाँ पर 10 नंबर लिखा है ये मकर राशि है, जहाँ पर बृहस्पति नीच राशि के हैं और नीच भंग हो रहा है शनि के द्वारा। 6 अप्रैल को ये बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 21 जून तक 6 अप्रैल से 21 जून तक बहुत अच्छी चाल से ये 5th हाउस में ही चलते रहेंगे। 21 जून को ये वक्री होंगे। 21 जून से जब वक्री हो जाएंगे तो ये पीछे की ओर जाना शुरू करेंगे। पीछे की ओर जाने का मतलब है प्रतीत होना, किसी ग्रह के रिस्पेक्ट में, सापेक्ष में प्रतीत होना। ये बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, इसलिए आप इतना समझें कि पंचम भाव में बृहस्पति 21 जून से वक्री होंगे और 14 सितंबर को ये दोबारा प्रवेश करेंगे 4th हाउस में। तो कहने का मतलब है कि 6 अप्रैल से 21 जून तक प्रेम से संबंधित कोई विशेष फैसला लेना सही रहेगा। एजुकेशन से रिलेटेड कोई विशेष फैसला लेना सही रहेगा। धन का निवेश से संबंधित कोई विशेष फैसला लेना बिल्कुल सही रहेगा। तो अच्छे रिजल्ट देंगे यहाँ पर बृहस्पति 5th हाउस में जाने के बाद। सबसे बड़ी बात, संतान का कोई यदि आप कंसेप्शन, आप लेडी हैं या संतान का कोई आप एडॉप्ट करना चाह रहे थे या कोई भी ऐसे प्लान है या संतान से रिलेटेड कोई प्लान है तो इस वक्त में भी करना ठीक रहेगा। कौन सा वक्त? 6 अप्रैल से लेकर 21 जून तक। वक्री होने के बाद जब 21 जून को वक्री ये बृहस्पति होंगे 5th हाउस में, तो इसके रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि तुला लग्न के लिए जो बृहस्पति होते हैं वो एक अच्छे भावों के स्वामी नहीं होते हैं। लिहाजा जब अच्छे भाव का स्वामी नहीं होता है कोई ग्रह और वो शुभ ग्रह भी हो जाता है तो वो शुभ स्थान पर अच्छे रिजल्ट नहीं देता है यदि वक्री होता है। तो ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा रिवर्स करके समझिएगा तो समझ में आएगा। मैंने कहा कि अशुभ स्थान का मालिक यदि कोई शुभ ग्रह होता है तो वो शुभ स्थान पर वक्री होकर अच्छे प्रभाव नहीं देता है। लिहाजा ये पेट की समस्याएं, रोग 100% एकदम मोहर लगाकर लिख लीजिए कि 6 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर के अंदर बीमारियां होंगी, निश्चित होंगी। इसमें कोई दो राय है ही नहीं है, कोई शंका ही नहीं रखिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा। केतु 2nd हाउस में है, वाणी खराब होगी, आपके परिवार में कलेश होंगे और आपका धन फंसने की भी संभावना प्रबल रहेगी। 2021 में फरवरी का महीना, मार्च का महीना, मई का महीना, जून का महीना और 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक का महीना एक अच्छी स्थिति लेकर रहेगा। फरवरी, मार्च, मई, जून, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक। अप्रैल का महीना स्वास्थ्य को बहुत खराब दृष्टि से रहेगा, स्वास्थ्य खराब करेगा। अप्रैल के महीने में कफ संबंधित समस्याएं, लंग संबंधित समस्याएं, यूरिन संबंधित समस्याएं, जुखाम, सर्दी, ठंड लगना, इन सब की संभावना प्रबल रहेगी। हेल्थ की बात करते हैं तो अप्रैल और मई के महीने में बिल्कुल स्वास्थ्य खराब रहेगा। जैसा मैंने पहले भी बताया कि पेट, कफ आदि का ध्यान आपको रखना है। कफ की बात मैं करता हूं तो सर्दी, जुखाम, ठंड लगना, निमोनिया होना, कुछ भी ऐसी दिक्कतें संभावित होती हैं।
धन की बात करता हूं तो 6 अप्रैल से 21 जून तक कर्ज आपको नहीं लेना है। नोट करिए, 6 अप्रैल से 21 जून तक कर्ज नहीं लेना है, नहीं तो समस्याएं रहेंगी और आप कर्ज नहीं उतार पाएंगे। धन को लेकर जनवरी फरवरी का महीना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल जो है वो मेष राशि में रहेंगे और आपके धन स्थान का मालिक भी मंगल ही है और सप्तम भाव मेष पड़ती है, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है। यहाँ पर जनवरी और फरवरी दोनों महीनों में मंगल यहीं पर रहेंगे और ये 8वीं दृष्टि से धन स्थान को दृष्टि देंगे। तो इस बात को भी मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि जनवरी और फरवरी के महीने में धन आएगा, इसमें तनिक मात्र का भी संदेह नहीं होना चाहिए। इसके बाद 15 अप्रैल से 15 मई तक की धन की स्थिति अच्छी रहेगी और इसके बाद 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक की धन की स्थिति अच्छी रहेगी। बाकी जगहों पर सामान्य स्थिति रहेगी। आपके अंतर्दशा दशा पर भी इन बातों का एक निर्भर स्थितियां रहेंगी। स्टडी की बात तो 6 अप्रैल से 21 जून तक आपके स्टडी के लिए अच्छा वक्त रहेगा। भाग्य आपका 68% आपके साथ रहेगा। मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी भी नहीं कही जा सकती, खराब भी नहीं कही जा सकती, इसका एक वर्ड होता है सामान्य रहेगी, ठीक है। और मैरिटल लाइफ, मैरिड होने के कोई विशेष योग नहीं आते हैं इस साल। मैरिज होने की संभावना तुला राशि वालों के लिए 2021 में नहीं आती है। हाँ, आपकी कुंडली के अनुसार, दशा या अंतरदशा के अनुसार, सप्तमेश की दशा या अंतरदशा के अनुसार, या विशेष कोई आपकी कुंडली में योग बन रहा है जो 5% केसेस ही होते हैं, तो आपका विवाह 2021 में हो तो एक अलग बात रहेगी। गोचरीय व्यवस्था के अनुसार आपके विवाह की स्थितियां 2021 में नहीं बनती नजर आ रही हैं। इसके बाद हम आपके सोशल स्टेटस की बात करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा, बस वाणी खराब नहीं होनी चाहिए। जॉब निश्चित ही अच्छी रहेगी इस साल और जॉब के लिए 24 मई से पहले, जनवरी से लेकर 24 मई तक प्रयास आपको सफलता दिलाएगा। रेलवे की नौकरी व बैंक की नौकरी के लिए ज़्यादा प्रयास आपको करना चाहिए यदि तुला राशि है आपकी तो। जॉब की बात हो गई। बिजनेस की बात, जनवरी और फरवरी का महीना बिजनेस अच्छा करेगा। पार्टनरशिप में भी आप अपने बिजनेस को जोड़ सकते हैं। बाकी जगहों पर बिजनेस सामान्य रहेगा, फिर भी ठीक स्थितियां रहेंगी। उसके लिए आप बिजनेस के लिए विशेष किसी निवेश या पोजीशंस पर पहुंचना चाहते हैं तो जन्म कुंडली का अवलोकन अवश्य कराएं। तो ये रही आपके 2021 की एक जर्नल प्रेडिक्शन। इसको आप बिल्कुल नोट करके रखें। बाकी हर महीने की बात मैं करता रहूँगा अपने अलग अलग एपिसोडों में। बहुत जल्दी आपके समक्ष बिल्कुल बोलता हुआ प्रकट होऊंगा। जैसे ही सब कुछ ठीक होगा तो कैमरे के सामने मैं रहूँगा और आप सब हमें सुनेंगे, देखेंगे भी, ठीक है। तो अभी कुछ उपाय हम आपको बताएंगे तुला राशि वालों के लिए। सबसे पहला उपाय रहेगा कि पूरे साल आप पेड़ पौधों को जितना पालें, पोसें, बड़ा करें, उतना आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी। दूसरी बात, धन के लिए हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सुंदरकांड हर शनिवार को कर सकते हैं, मंगलवार को कर सकते हैं, या हनुमान चालीसा, बजरंग बाण कर सकते हैं, जैसा भी आप कर पाएँ। ईश्वर की उपासना करनी है आपको। सात्विक आहार जरूर लेना है, नॉनवेज आदि का सेवन या शराब आदि नहीं करना है आपको। गणेश भगवान की उपासना आपको जरूर करना है। हर बुधवार को गणेश तरफशीर्ष कर सकते हैं, दूर्वा अर्पित कर सकते हैं और ईमानदार बहुत रहना है आपको, इस बात का ध्यान रखें। शनि की उपासना के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद, और हर शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शनि मंदिर में आप प्रज्वलित करेंगे। ईश्वर आपको खूब आगे बढ़ाएं। पुनः आप सबको नववर्ष की बहुत बधाई व शुभकामनाएं। ईश्वर आपको खूब खुशियां दें। बहुत जल्दी हम आपके समक्ष स्थिति में आएंगे और आपके बातों को समझेंगे। लाइव प्रोग्राम भी हम करेंगे। फिलहाल अभी जो स्थिति है आप उसको देखें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपॉइंटमेंट आप लीजिए। अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करके अपना समय फिक्स करा लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।